भागवत गीता से सीखे जीवन के 10 नियम। भागवत गीता हिंदू धर्म में प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है। इसे सभी वेद व पुराण का सार माना गया है। यही वजह है कि गीता के उपदेश मनुष्य के आम जीवन से लेकर मैनेजमेंट की कक्षाओं तक पहुंचाए जाते हैं। आज हम भी आपको गीता की उन 10 शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन के हर पहलू और क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी या क्रियाशील नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म फल की इच्छा से भी नहीं हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाध्य है। पहला भागवत गीता का नियम, सुख दुख से परे आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान विष्णु दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति अस्थायी नहीं होती है, वह बदलते रहते हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसीलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो अस्थायी परमात्मा तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त होता है। दूसरा नियम, वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं। इसीलिए गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप इच्छा होगा। भागवत गीता का तीसरा नियम, कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा गया है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए कार्य परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। तीसरा नियम, मौत की फिक्र ना करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने को लगता है। जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इसमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अजर व अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए शरीर से बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। गीता का चौथा नियम, बदलाव प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी अस्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इस बदलाव की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। गीता का पांचवा नियम, निरोग रहने का सूत्र। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को राजसिक व तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए, यानी वसा रहित हल्का व भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। और भागवत गीता के मुख्य उपदेश अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।